हेलो दोस्तों, मैं हूं मनी चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट प्रेस। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक स्टेप लिया गया है जिसके द्वारा कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है जिस पे जो रेस्ट्रिक्शन है वो लगा दी गई है। हम बात करते हैं कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया या पीसी हो गया, इन पे जो रेस्ट्रिक्शन है वो लगा दिया गया है। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इंडिया द्वारा जो ये रेस्ट्रिक्शन है वो लगाया गया और इसका जो इंडियन इकोनॉमी है या फिर जो चाइना है उसके साथ जो रिलेशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो फैक्ट अपने चैनल पर रेगुलर मिलती रहे। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक आइटम की सबसे बड़ी मार्केट है जिसके कारण जो इंडिया दूसरे देशों से जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उसको इंपोर्ट करता है, जिसमें जो मुख्य आइटम्स होते हैं हम बात करते हैं लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, पीसी हो गया, यानी जो पर्सनल कंप्यूटर है उसको हम इंपोर्ट किया करते थे। मोस्टली जो पीपल है वो लैपटॉप या जो टैब है उसका यूज़ करते हैं क्योंकि इनमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है जिसके कारण जो ये लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं और इनका जो बैटरी ड्यूरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है और इनमें जो प्रोसीजर है वो भी बहुत ही ज़्यादा वो एडवांस हो चुका है। अब इसके चलते जब इंडिया ने अनाउंस करा कि जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है या पीसी है इन पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है, ये न्यूज़ आती ही जो डायक्सॉन है उसके जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया और इसमें जो बढ़ा था लगभग 6% देखी गई थी। हम बात करते हैं जो डायक्सॉन और एसर के बीच में एक जॉइंट डील साइन हुई थी जिसके द्वारा जो ये नोएडा में अपना जो सेटअप है उसको लगाएंगे और लगभग एक साल में 5 लाख जो लैपटॉप्स है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ये स्टेप इसलिए लिया गया है ताकि जो आत्मनिर्भर कैंपेन है उसको बढ़ावा दिया जा सके, ताकि जो लोकल प्रोड्यूसर हैं वो इंडिया में जो लैपटॉप्स हैं या फिर जो कंप्यूटर्स है उसको बनाए और इंडिया का जो बिलियंस ऑफ जो डॉलर है या जो रुपए जाते हैं दूसरे देशों में उसको बचाया जा सके। इस स्टेप के द्वारा क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब जो भी कंपनियां हैं जिसमें हम बात करते हैं डेल हो गया, सोनी हो गया, लेनोवो हो गया, एप्पल हो गया, एलजी हो गया, ऐसी जो कंपनी है उनको अगर इंडिया में जो लैपटॉप है या फिर जो अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उसको इंपोर्ट कराना है तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जो इंडिया उसने पूरी तरीके से जो बैन है वो लगा दिया है। 20 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे जो इंपोर्ट है वो किया जा सकता है, लेकिन जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा नेसेसरी होनी चाहिए तभी हो सकता है। इसके द्वारा क्या जो लैपटॉप्स है या जो कंप्यूटर्स है उनकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होगी तो इंडिया का एक विज़न है कि जो दूसरी कंपनियां हैं वो इंडिया में जो अपना सेटअप है उसको लगाएं और इंडिया में ही प्रोड्यूस करें ताकि जो लैपटॉप्स हैं उसके जो प्राइस है उसको डाउन किया जा सके, ताकि जो लोग हैं लैपटॉप, कंप्यूटर, टैब या अदर जो आइटम्स है उसको अफोर्डेबल प्राइस में प्राप्त कर सके। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो ऐसा कर रही है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे हम बात करते हैं एप्पल हो गया, लेनोवो हो गया, एलजी हो गया या फिर जो डेल जैसी कंपनियां हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा 2 बिलियन इंसेंटिव देने की जो गवर्नमेंट द्वारा स्कीम है वो रिलीज़ की गई थी, क्योंकि इस स्कीम के द्वारा जो भी कंपनियां भारत में सेटअप बनाएंगी तो उसके द्वारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होगा और अगर बहुत सारी कंपनियां ऐसा अगर करती हैं तो इंडिया में जो बहुत सारे जो युवा हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। गवर्नमेंट द्वारा ये जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं वो क्या चाइना की वजह से लगाए गए हैं, क्योंकि जो बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जिनका जो यूनिट है वो चाइना में सेटअप है और वहाँ से जो प्रोड्यूस होता है लैपटॉप या फिर जो पीसी हो गया उसको इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से जो इंडिया का उसका बहुत सारा जो पैसा है वो बाहर जाता है और इससे जो इंडिया उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता। इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड होता है उसमें जो इंडिया है वो मुख्य 3 चीज़ें ही इंपोर्ट करता है चाइना से, जिसमें होगा एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मशीनरी पार्ट्स हो गए या फिर जो फर्टिलाइजर्स है वो इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से जो इंडिया है बहुत सारा पैसा चाइना को देता है। लेकिन इसकी वजह से जो इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड है वो चाइना के फेवर में ही रहता है और इंडिया चाइना पे लगभग 65% इन 3 चीज़ों के लिए निर्भर है, जिसकी वजह से जो इंडिया और चाइना उसका जो ट्रेड है वो डेफिसिट में रहता है और इंडिया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए जो इंडिया है वो चाहता है कि जो दूसरे देश है या कंट्री है उनके साथ जो डेफिसिट है उसको कम किया जा सके। क्या ये जो इंडिया कर रहा है वो सही है? क्योंकि अगर इंडिया ऐसा कर रहा है तो दूसरे कंट्री हैं वो भी ऐसा जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगा सकते हैं इंडियन कंपनीज़ के जो प्रोडक्ट है उन पर। क्या इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए इस प्रकार के जो स्टेप है वो ले रहा है? क्योंकि इससे पहले जो इंडिया उसने कई सारे जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगाए हैं, चाहे वो चाइना के प्रोडक्ट हो या फिर जो चाइना की कंपनी है उन पर। मैं यहाँ आपको एक बात बता दूं कि कोई भी जो कंट्री है इस प्रकार जो रिस्ट्रिक्शन है वो बहुत सोच विचार कर करती है और इसका इंडिया को लाभ होगा। इस वजह से जो गवर्नमेंट है वो इस प्रकार के जो रिस्ट्रिक्शन वो लगा रहे हैं ताकि जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी जो ग्रोथ है उसको आगे बढ़ाया जा सके और इंडिया की जो लोकल कंपनीज है उनको इंकरेज किया जा सके। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो फैक्ट अफेयर चैनल पर रेगुलर मिलती रहें।